हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदिशों का आयताकार वियोजन। सबसे पहले वियोजन शब्द को समझें। ये वियोजन शब्द क्या है? इसका मतलब है किसी सदिश को दो या फिर दो से अधिक भागों में विभाजित करना। तो किसी सदिश को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने की क्रिया को ही हम सदिश का वियोजन कहते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सदिश का आयताकार वियोजन। इसका मतलब है यदि किसी सदिश को दो परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित किया जाए तो इस वियोजन को हम आयताकार वियोजन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ये एक सदिश राशि है और हमें इसे दो घटकों में वियोजित करना है। दो घटक हम इसके वियोजित करेंगे जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगे। लंबवत माने समकोणिक। तो आयताकार वियोजन को समकोणिक वियोजन भी कहा जाता है। समकोणिक वियोजन, तो आयताकार वियोजन या फिर समकोणिक वियोजन। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए के बराबर एक सदिश लेते हैं जिसका परिमाण और दिशा वेक्टर ए के बराबर हो। माना वेक्टर ओपी वेक्टर ए के बराबर है और इस वेक्टर ए को हमें दो घटकों में वियोजित करना है जो परस्पर कैसे होंगे? परस्पर लंबवत होंगे। एक घटक ये और दूसरा घटक मान लेते हैं ये दोनों परस्पर लंबवत है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसे कहा जाता है इस सदिश का टैल या पुच्छ। तो यहाँ से हम x अक्ष की रचना करते हैं। ये x अक्ष हो गई। बिंदु O को हम मूल बिंदु मान रहे हैं और O से x अक्ष और फिर इधर y अक्ष की रचना की। तो ये पहला काम हो गया कि O को मूल बिंदु माना और x अक्ष और फिर y अक्ष की रचना की। अब ये जो वेक्टर A का शीर्ष है, ये बिंदु P सदिश का शीर्ष है। यहाँ से इन दोनों अक्षों पर हम एक लंब खींचते हैं। तो x अक्ष पर लंब PM हो गया और y अक्ष पर लंब माना PN है। तो ये जो OM मिला ये वेक्टर OP का x अक्ष पर प्रोजेक्शन है। तो मान लेते हैं कि ये जो घटक है वो AX है और इसी प्रकार ON क्या है? वेक्टर OP का y अक्ष पर प्रोजेक्शन। इस घटक को मान लेते हैं AY। चूँकि ये सदिश राशि है तो इसको भी हम सदिश के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ देखें त्रिभुज PMO में ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PMO में यहाँ लगा देते हैं हम सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज PMO में सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम में पढ़ा था, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं को सदिशों के रूप में लिया जाए तो हम यहाँ ले सकते हैं OM वेक्टर और फिर MP वेक्टर। तो यहाँ पर OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर ये हो जाएगा आपका OP वेक्टर के। तो यहाँ हुआ OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। अब चित्र देखें, MP और ON
ये दोनों परस्पर समांतर है और इनका परिमाण आपस में समान है, तो ये दोनों आपस में समान हो गए। तो हम MP की जगह ON वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाता है OP वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। अब हमने घटक माना था OM वेक्टर बराबर AX और ON वेक्टर बराबर लिया हमने AY। तो इस पर आ जाए घटक पर, चूँकि OM वेक्टर बराबर AX वेक्टर और दूसरा घटक क्या लिया है ON वेक्टर बराबर वेक्टर AY। तो ये दोनों मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर OP बराबर वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY। और OP वेक्टर हमने क्या लिया था, वेक्टर A को लिया था हमने वेक्टर OP। तो यहाँ लिखा जा सकता है वेक्टर A बराबर AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। अब ये AX वेक्टर और AY वेक्टर क्या था, ये था x अक्ष का घटक और AY y अक्ष का घटक। तो ये ध्यान रखेंगे कि x अक्ष की दिशा में सदिश लिया जाता है i कैप और y अक्ष की दिशा में लिया जाता है j कैप। तो ये दो घटक हो गए। अब यदि हम x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप माने और y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश j कैप माने, तो वेक्टर AX बराबर क्या होगा, लिख लीजिए पहले। यदि x अक्ष और y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप व j कैप हो, तो इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर AX i कैप प्लस AY j कैप। तो इस प्रकार हमने वेक्टर A को दो घटकों में वियोजित किया, AX i कैप और AY j कैप। यहाँ पर AX और AY ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो हमने वेक्टर A को दो परस्पर लंबवत घटकों में यहाँ वियोजित कर दिया। तो ये जो घटक है ये घटक समकोणिक या फिर आयताकार घटक कहलाते हैं। अब यदि हमें इस वेक्टर A का मापांक बताना है, वेक्टर A का मापांक यदि बताना है तो ये मापांक हो जाता है इतना, i कैप का जो गुणांक है उसका वर्ग, तो AX का वर्ग धन AY का वर्ग। तो इस सूत्र की सहायता से सदिश का मापांक ज्ञात किया जा सकता है।